हेलो गाइस, दिस इज़ भावना शर्मा एंड आप सभी स्टूडेंट्स कैसे हो? अच्छे हो? तो आज हम बात करते हैं विटामिन्स की। ये मेरा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में हमने विटामिन ए को हमने डिस्कस किया, इसमें हम विटामिन बी को डिस्कस करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत डीप में पढ़ाऊंगी मैं। और इस पार्ट में सिर्फ आज हम विटामिन बी का B1 को हम डिस्कस करेंगे और कोई भी क्वेरीज आपकी बचेगी नहीं। लास्ट तक एंड तक देखते रहे। अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास जितनी भी वीडियोस रिलेटेड हों विटामिन से वो सभी आपके पास पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। चलो, ये देखेंगे कि विटामिन B1 जो कॉम्प्लेक्स है, इनको कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो टाइप्स हैं, देखो सभी जो विटामिन्स होती हैं वो सभी एक ही टाइप में डिवाइड है। जैसे विटामिन ए, विटामिन सी और डी सभी। लेकिन ये इसके अंदर बहुत सारे विटामिन्स ऐड की गई हैं। देखो, जब इसकी डिस्कवरी हुई थी ना विटामिन B1 की, तो सबसे पहले सिर्फ ये एक ही विटामिन B1 थी। फिर उसके बाद कुछ साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा कि ये कितनी है, ये 13 विटामिन हैं B1। लेकिन काफ़ी सारी जो विटामिन थी ना, उनके अंदर विटामिन जैसे करैक्टर नहीं थे, उनके अंदर वो गुण नहीं थे जो एक विटामिन के पास होने चाहिए। इसीलिए कुछ विटामिन को B1 कॉम्प्लेक्स में से हटा दिया गया। तो अब टोटल कितनी बी कॉम्प्लेक्स में कितनी विटामिन हैं, वो आपके टोटल 8 है। और मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी कैसे कैसे याद कर सकते हैं इनको। तो याद करने का सबसे जो अच्छा तरीका है ना, देखो ये कितनी है, 8 है। तो 8 आप कैसे याद रखोगे? देखो बी और 8 ये सेम वर्ड नहीं दिखाई देते आपको? और कोई अंक आपको ऐसे बी की तरह बनता हुआ दिखाई देता है? मतलब 1 2 3 ये सभी बी की तरह नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ कौन सा दिखाई दे रहा? 8। देखो बी और 8 ऐसे ही तो, ये ऐसे ही तो बना ही। इसमें देखो, इसमें भी टू गोल गोल मतलब कैट हैं और इसमें भी दो इसमें सर्कल्स हैं। तो इसीलिए आप याद कर सकते हो इजीली हमारी बी कॉम्प्लेक्स कितनी है, 8 है। कभी भूलोगे नहीं ना आप इस ट्रिक से। तो ये तो रही आपकी याद करने की बात। ये भी देखेंगे, ये इनके केमिकल्स नेम है। आपकी स्क्रीन पे देखो, B1 को हम थायमिन कहते हैं और यूरिन भी बोलते हैं इसको। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको पता नहीं होगा। B2 को हम राइबोफ्लेविन बोलते हैं, B3 को हम नाइसिन बोलते हैं, B5 को पेंटोथेनिक एसिड। ये सभी इसके केमिकल्स नेम है। और आपको एक अच्छी नोट कर लेना, कौन सी विटामिन होती है जो कि एक उसको हार्मोन भी कहा जाता है। तो विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो एक हार्मोन भी है। समझ गए ना आप? और ये भी देखेंगे, जो विटामिन बी होती है ना, जो भी वाइन ड्रिंकर होते हैं, जो शराब पीते हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के कॉज हो सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा शराब पीते हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी में विटामिन बी की कमी हो जाती है। ये एक क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सा विटामिन वाइन ड्रिंकर के अंदर उसकी कमी हो जाती है। तो कौन सा विटामिन है? वो आपका विटामिन बी है। समझ गए ना? देन हम ये देखते हैं विटामिन जो B1 है, इस पार्ट में विटामिन B1 को ही डिस्कस करेंगे। पहले तो इनके नामों को याद करने की ट्रिक सीख लो। बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ मैं। तो विटामिन B1 को आप कैसे याद करोगे? विटामिन B1 का केमिकल नेम है, ये क्या है? इसका केमिकल नेम है थायमीन। देखो थाय का मतलब क्या होता है? थाय ले लो मतलब रुक जाओ, ये भी पहली स्टेज है, रुक जाओ, थाय ले लो। तो इसीलिए थम जाओ। थाई मीन्स क्या? थम, मतलब पहली स्टेज है। विटामिन B1 है, पहली स्टेज है, थम जाओ। तो ये आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। और विटामिन B2 है, विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। अब ये जो R है ना, ये R, इसको आप अलग अलग लिख दो। इस डंडे को अलग कर दो और तो ये ऐसे कर दो, ठीक है? इस R को मैंने कैसे लिख दिया है? ऐसे लिख दिया है, 1 और ऐसे। अब जो ये 2 है, 2 बिल्कुल इस 2 की तरह नहीं दिख रहा। तो ये याद हो गया कि राइबोफ्लेविन B2 को हम क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन बोलते हैं। समझ गए ना? B3 क्या है? नाइसिन। नाइसिन का मतलब क्या है? ये केमिकल नेम है B3 का। और नाइसिन की इट मीन्स विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाता है? आपको मैंने बताया था ना, आपके जो लिप्स होते हैं ना, लिप्स, यहाँ पे जो लिप्स होते हैं वो कटने स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। और आप कहते हैं ना मेरा मुंह हो गया, वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से हो जाता है। तो जब वो आपको हो जाता है तो आप ऐसे नहाए हुए ऐसे नहीं लगते ना, तो नाइसिन मतलब नाइस नहीं लग रहे आप, नाइसिन, ठीक है? तो आपका जो सीन है नाइस नहीं लग रहा, किसकी वजह से? विटामिन B3 की वजह से।
ठीक है। तो इसीलिए आप इसको याद कर सकते हो कि आप नहाए हुए नहीं लग रहा, क्योंकि आपका जो लिप्स है ग्लोटोटाइज हो गया है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप नहाए हुए नहीं लग रहे हो। तो इसीलिए आपको B3 भी याद हो गया। अब B5 को देखते हैं। पेंटाथोनिक वेरी इजी है, ये तो बहुत सबसे ज़्यादा ईजी है पेंटाथोनिक याद करना। 5 को इंग्लिश में लिख लो, 5 ऐसे करके 5 लिख लिया। 5 का P और पेंटाथोनिक बिल्कुल सेम वर्ड है ना, पी, ये भी P से स्टार्ट हो रहा है, 5 भी P से स्टार्ट हो रहा है, तो B5 को आप याद कर लोगे ना इजीली। अब देखते हैं पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन बहुत ही फेमस केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। ये छाया हुआ पैराडॉक्सिन है, इसीलिए इसको आप 6 से क्या बन गया, छाया हुआ है पूरा, मतलब छा गया है, तो 6 से छाया हुआ पायरिडॉक्सिन बहुत ही एक छाया हुआ केमिकल है। तो ये इसको आप ऐसे याद कर लोगे। B7 की बात करते हैं, बायोटीन। ये बायोटीन जो है इसकी डेफिशिएंसी से आपके बाल झड़ने लगते हैं। और देखो बाल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बाल की स्ट्रक्चर ऐसी नहीं होती कुछ 7 की स्टाइल में, है ना, ऐसी नहीं होती। जैसे आपने बाल को उखाड़ के देखोगे तो बाल ऐसा ही उखड़ के आएगा इसकी तरह। तो आपको याद हो गया, इसकी बायोटीन की कमी से बाल उखड़ जाते हैं और बाल उखड़ने स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से आपको B7 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो B7 आपको बायोटीन से याद हो गया ना। अब B9 पे चलते हैं, फॉलिक एसिड। अब ये फॉलिक एसिड का जो F है ना, इस F को ना आप उल्टा लिख लो, उल्टा लिख के इसको ऐसे थोड़ा ऐसा कर दो, घुंडी बना दो, तो ये क्या बन गया, 9 बन गया। तो B9 किसकी वजह से हो गया, फॉलिक एसिड का केमिकल नेम है, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, आपको एनीमिया डिसीज हो जाती है ना। B12 को देखेंगे। B12 वही तो सबसे ज़्यादा इजी याद करना है, इसको तो आप 1 सेकंड में याद कर लोगे। देखो ये जो 12 होता है ना, हमेशा 12 होता है, 12 हमेशा ना लड़की की तरह दिखाई देता है। 12 जो अंक होता है, देखो ये लड़की का मुंह है और ये इसने घूंघट मार रखा है, ठीक है। तो साइनिकोबैलेमाइन, लड़की साइन करती है, इसको याद करें, साइनिको से बन गया, साइन करती है लड़की बैलेमिन अपने बलमा के साथ, ठीक है। और ये क्या करती है, साइनिकोबैलेमिन, ये साइन इसलिए करती है क्योंकि विटामिन B12 क्या करती है, आपकी RBC बनाती है। जिसकी बॉडी में RBC ज़्यादा होते हैं उसका फेस ज़्यादा साइन करता है, क्योंकि ग्लो आता है RBC से, समझ गए ना। इसी की वजह से लड़की क्या करती है, साइन करती है बलमा के साथ। तो ये याद हो गई ना ट्रिक, बहुत ही इजी ट्रिक थी याद करने की, कुछ भी नहीं है इन ट्रिक्स में, ठीक है। तो आप इस ट्रिक से कोई भी विटामिन B को याद कर सकते हो। अब हम ये देखेंगे इनके केमिकल फॉर्मूलेज हैं, इन केमिकल फॉर्मूलेज को आप ज़रूर लिख लें, नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं इनको। और आपको ये याद नहीं है तो फिर आप कहोगे कि याद कैसे करें इनको। देखो सभी के अंदर कार्बन है ना, देख लो, इसीलिए सभी विटामिन कैसी होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं, समझ गए ना। अब आप कहोगे कि मैम इनको याद करने की ट्रिक्स बताओ, ठीक है। तो इनको याद करने की ट्रिक्स भी बहुत ही ईजी है, तो आप इनको भी याद कर सकते हो। देखो कुछ ट्रिक्स देखो, पहले तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग याद मत करो, सिर्फ और सिर्फ क्या याद करो, CHNOS, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इनका मतलब ये है। तो इनको पहले याद कर लो कि B1 के अंदर कौन सी CHNOS और B2 के अंदर क्या है CHNO, इट मीन सिर्फ S नहीं है B2 के अंदर तो इनके अंदर भी बिल्कुल सेम है, CHO ऊपर वाले के अंदर था, इनके अंदर भी है ना। और इसके अंदर भी बिल्कुल, अभी इनकी नंबरिंग मत देखो, इनके मॉलिक्यूल मत देखो, सिर्फ ये देखो CHNOS, देखो केवल ये वाला और ये वाला ही एक ऐसा विटामिन है जिनके पास क्या है, S है, और सभी के पास सल्फर नहीं है इनमें से, समझ गए ना। और सभी के पास क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको भी आप इजीली याद कर सकते हो ऐसे करके, और इनकी नंबरिंग आप इजीली याद कर लोगे। बताऊं कैसे, देखो ओ के पास क्या है, 5 है, ये 5 तो इससे याद हो गया, इसके पास 5 है। ओ का आधा कर दो, देखो 6 का आधा कर दोगे तो क्या होगी, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओ इसमें ऐसे, ऑक्सीजन इसमें ऐसे याद हो गई, है ना। और देखो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, देखो 9 तो बिल्कुल सेम आ रहे हैं ना इसमें, कार्बन हाइड्रोजन में, ये दोनों चीज़ तो याद हो गई। 7 6
इनको भी आप जब ये दोनों बचें तो इनको आप इजीली वैसे ही याद हो जाएंगे ये तो आपको, और इसको आप याद करना, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप इजीली याद कर सकते हो बार बार रिवीजन करके, ठीक है। तो ये थे आपके, और सबसे इजी याद करने में पता है इनमें कौन सा है, ये वाला, ये सबसे छोटा है, इसको C6H5NO2, इसमें क्या, ये तो याद हो गया ना ये याद। देखो 6 में से 5 घटा दिए तो क्या बचा 1, तो इट मीन्स नाइट्रोजन के पास कितना है 1, और 1 के बाद क्या आता है 2 आता है, तो ये तो ऐसे याद हो गया है ना। तो कुछ नहीं है, आप ट्रिक्स लगा के इनको इजीली याद कर लोगे। देन हम ये देखते हैं कि ये तो थी सभी विटामिन कॉम्प्लेक्स। अब हम देखेंगे कि इनकी डेफिशिएंसी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं। तो हम इसमें इस पार्ट में सिर्फ B1 कॉम्प्लेक्स को पढ़ेंगे। B1 कॉम्प्लेक्स की सबसे पहले देखते हैं इससे कौन सी बीमारी हो जाती है। B1 कॉम्प्लेक्स से बेरी नाम की बीमारी हो जाती है। कौन सी? बेरी। अब इस बेरी में क्या होता है अब मैं ये बता देती हूँ। जब कभी भी आपको बेरी रोग हो ना, तो आपके जो हैंड होते हैं, आपके हैंड में रेड कलर के ना स्पॉट्स दिखाई देने लग जाते हैं। देखना आप कभी अगर आपको बेरी रोग हो तो बेरी रोग में एक तो वेट लॉस हो जाएगा, आपके हड्डी का साइज बड़ा हो जाता है, मसल्स आपकी डैमेज होना स्टार्ट कर देती हैं, समझ रहे हो ना। तो ये सभी किसके फंक्शंस थे? बेरी के फंक्शंस थे ये सभी। और इस कंडीशन में क्या होता है कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, विटामिन B1 जो विटामिन है इसकी प्रॉपर्टी क्या है। एक तो ये विटामिन B1 होती है, इसकी प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसके पास सल्फर कंटेनिंग होती है। मैंने कहा था ना, देखो इसके पास सल्फर है, तो ये सल्फर, मैंने कहा था इनकी अगर केमिकल फॉर्मूला याद कर लोगे तो बहुत ही ईजी रहेगा। तो सल्फर कंटेनिंग है ये, और ये एक B1 ऐसा सभी कॉम्प्लेक्स, सभी जितने भी विटामिन है A B C का सभी में ये एक ऐसा विटामिन, अगर तुम्हारी बॉडी में सभी विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उस कंडीशन में ये विटामिन तुम्हारी बॉडी को जिंदा रख सकता है। इसके पास ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है। और इस विटामिन B1 को हम स्ट्रेस विटामिन भी कहते हैं। कौन सी विटामिन बोलते हैं? स्ट्रेस विटामिन बोलते हैं। कि स्ट्रेस विटामिन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप कभी टेंशन में होते हैं, जब आपका ब्रेन स्ट्रेस में रहता है, उस कंडीशन में ये जो विटामिन होती है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का काम करती है, इसलिए विटामिन बी को लेते रहना चाहिए, ठीक है। देन हम ये देखेंगे, ये विटामिन B1 जो होती है वो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो पाती है, ठीक है। विटामिन बॉडी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती, इस पॉइंट को याद रखें। और ये विटामिन B1 कैसी होती है? वाटर सॉल्युबल होती है। वाटर सॉल्युबल का मतलब है जब इसको आप वाटर में घोलोगे तो ये आराम से ये वाटर में घुल जाएगी, इसलिए इसके पास क्या प्रॉपर्टी है? वाटर सॉल्युबल की प्रॉपर्टी है। और ये क्या करती है, जो बेरी रोग है इसमें आपकी जो नर्व सिस्टम है, नर्व सिस्टम खराब हो जाता है, डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है बेरी में। और ये इसीलिए क्या करती है, आपकी जो नर्व्स होती हैं उनको रिपेयरिंग का काम करती है, उनकी मरम्मत करती है। कौन? बेरी जो विटामिन B1 है, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी थी। और अब इसकी डेफिशिएंसी की बात करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं। तो इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसीज़ होती हैं, बताया था मैंने आपको कौन सी डिसीज़ हो जाती है? बेरी। इसके करैक्टर बता दिए, आपका वेट लॉस हो जाएगा। इसमें मसल्स जो हैं क्या हो जाती हैं? मसल्स डैमेज हो जाती हैं, आपकी जो न्यूरॉन होती हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र जो है वो खराब होना शुरू कर देता है। इस कंडीशन में आपके हाथों में रेड स्पॉट बन जाते हैं, लाल कलर के धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे। तो समझ लेना आपको कौन सा रोग हो गया है? बेरी। अब इसके सोर्स की बात करते हैं और इसको देखें कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था इन पूरी विटामिन कॉम्प्लेक्स को। तो मैकुलन साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? मैकुलन साइंटिस्ट थे। उन्होंने डिस्कवर किया। और सभी विटामिन को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? वो फंक साइंटिस्ट थे। इस बात को भी आप याद रखें। तो इनके सोर्स की बात करें, सोर्स का मतलब है हमें कहाँ से मिलती है विटामिन जो B1 है। तो इसको हम कहाँ से ले सकते हैं? हम आहार खाते हैं ना, भोजन खाते हैं। तो भोजन के कौन कौन सी चीज़ में? गाय का मांस होता है, देखो बीफ है ना, बीफ के बाद मीट, ठीक है। और आपकी जितनी भी पल्स होती हैं, दालें होती हैं, पल्स हिंदी में कहते हैं दालें, ग्रेन्स, ऑल ग्रेन्स, चना मटर दाल, ये सभी ऑल ग्रेन्स में क्या प्रेजेंट होता है? विटामिन
B1 प्रेजेंट होता है। और ग्रेन्स के छिलके होते हैं, ऊपर जो उनकी छिलके होते हैं, उनकी छिलके भी अंदर क्या होता है, विटामिन B1। इसलिए आपको छिलका भी खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? अब बताओ, किसी भी छिलके को उतार के नहीं खाना चाहिए ना। जैसे बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं, थोड़े दिखावे के चक्कर में छिलका उतार के खाएंगे हर एक चीज़ को, तो दैट्स रॉन्ग, ठीक है। इसलिए लोगों को बहुत सारी बीमारी हो रही है, क्योंकि इन्हीं वजह से छिलका भी साथ में खाना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी क्या थी, अगर टॉक्सिसिटी की बात करें इसकी, कि ज़्यादा मात्रा होने पे विटामिन B1 को हमारी बॉडी के लिए क्या नुकसान है। हमारी बॉडी के लिए वैसे विटामिन B1 का कोई नुकसान नहीं है ज़्यादा होने पे भी। और इसको हमें डेली लाइफ में कितना लेना चाहिए, 400 mg पर डे लेना चाहिए। मैंने यहाँ पे इसीलिए लिख भी दिया है, आपको इजी हो जाए, आप नोट डाउन कर लें यहाँ से, ठीक है। तो 400 mg मिलीग्राम क्या होता है, माइक्रोग्राम क्या होता है इसके अंदर, ये एनर्जी देता है। और इसको हमें एवरीडे लाइफ में इसकी क्वांटिटी इतनी लेनी चाहिए, ठीक है। और इतनी मतलब ये क्या करता है, आपकी मसल्स रिलैक्सेशन में भी काम करता है, विटामिन B1 होता है। तो डेली लाइफ में लेने से ना आपके विटामिन B1 से आपको बेरी रोग नहीं होगा, ये आप सोच लें। नर्वस सिस्टम आपका अच्छा रहेगा, मसल्स और हार्ट अच्छे से फंक्शन काम करेंगे। तो विटामिन B का ये फंक्शन था। आई होप आपको, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दे ताकि आपके पास ऐसी ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, एंड दैट्स एनफ फॉर यू।